दुनिया में कुछ लोग ऐसे गुजरे जिन्होंने तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल दिया और इन्हीं में से एक नाम है एडोल्फ हिटलर। Nicht ein, so wie ich wird nicht eingenommen werden. एक आम इंसान जिसके ख्वाब बड़े बड़े थे, एक आर्टिस्ट से सिपाही बना, सिपाही से लीडर बना और लीडर जो कि आखिर में अपनी ही दुनिया में जलकर खत्म हो गया। एडोल्फ हिटलर 20 अप्रैल 1989 को ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ। बचपन से ही जिद्दी, जज्बाती और ख्वाबों में खोया हुआ था। इसका ख्वाब था कि आर्टिस्ट बने, तस्वीरें बनाए, दुनिया को रंगों में दिखाए। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। बयाना के आर्ट स्कूल ने इसे 2 दफा दाखिला देने से मना कर दिया और वही लम्हा था जब इसकी जिंदगी का मोड़ बदल गया। इसके अंदर गुस्सा और नफरत जमने लगी जो बाद में पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गई। पहली आलमी जंग शुरू हुई तो हिटलर ने जर्मन फौज में शमूलियत इख्तियार की तो बहादुरी से लड़ा, जख्मी भी हुआ मगर पीछे नहीं हटा। इसे लगा कि वो अपने मकसद के करीब पहुंच गया, लेकिन जंग खत्म होते ही जर्मनी हार गया। हिटलर ने इस शिकस्त को अपनी जाती तौहीन समझा। इसी दिन इसने फैसला किया कि वो अपने वतन को दोबारा अजीब बनाएगा, चाहे उसके लिए उसे दुनिया से लड़ना क्यों ना पड़े। 1920 में हिटलर नाजी पार्टी में शामिल हो गया। लोग इसके अंदाजो बयान के दीवाने हो गए। इसकी तकरीर जलती आग की तरह थी। ताकत, जोश और वादे कि मैं जर्मन को बचाऊंगा। 1923 में उसने हुकूमत पर कब्जा करने की कोशिश की मगर नाकाम रहा और जेल तक पहुंच गया। लेकिन जेल में बैठकर उसने सबसे खतरनाक हथियार तैयार किया, यानी कि उसने एक किताब लिखी। किताब का नाम रखा गया मैं कैंपफ, यानी कि जर्मनी जुबान में मेरी जदोजहद। इसमें उसने अपनी सोच को जाहिर किया, एक नस्ल की बर्तरी और एक ताकत के जरिए इंसाफ और दूसरों की तबाही। यानी कि ये किताब बाद में लाखों लोगों की तबाही का सबब बनी। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। कुछ ही वक्त में उसने मीडिया, फौज और हुकूमत पर कब्जा जमा लिया। उसके खिलाफ जो भी बोलता हमेशा के लिए खामोश हो जाता। लोग इसे अपना मसीहा समझते थे। जर्मनी की मुआशरत बेहतर होने लगी, लोग खुश थे मगर पसे मंजर एक खौफनाक मंसूबा तैयार किया जा रहा था। हिटलर ने पाक नस्ल की तलाश में लाखों यहूदियों को कत्ल कर दिया। कैंपस में इंसानों को जानवरों से भी बदतर जिंदगी दी गई। दुनिया खामोश देखती रही, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया और दूसरी आलमी जंग शुरू हो गई। शुरू में हिटलर नाकाबिले शिकस्त लगता था। यूरोप के कई ममालिक ने हथियार डाल दिया, लेकिन जैसे जैसे उसकी लालच बढ़ती गई, किस्मत उससे रूठती गई। रूस पर हमला इसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जर्मनी फौज बर्फ में फंस गई और इत्तेहादी ताकतों ने बर्लिन को घेर लिया। हिटलर की सल्तनत टूटने लगी और उसके ख्वाब जो कि कल को आसमानों को छू रहे थे, आज वो मिट्टी में मिल रहे थे। अप्रैल 1945 को बर्लिन खंडर बन चुका था। हिटलर अपने बैंकर में कैद था, दुनिया के शोर से दूर मगर अपने खौफ के करीब। 30 अप्रैल को उसने अपनी जिंदगी का आखिरी फैसला किया। उसने खुद को गोली मार दी और अपनी जान ले ली। कहा जाता है कि उसके साथ उसकी महबूबा एवा भी मर गई। लेकिन कुछ लोग आज भी मानते हैं कि हिटलर बच निकला। वो जनूबी अमेरिका में कहीं जाके छुप गया। सच क्या है कोई नहीं जानता। हिटलर मर गया मगर उसकी कहानी आज भी जिंदा है, एक इंतबाह के तौर पर कि ताकत जब नफरत से मिलती है तो उसका अंजाम तबाही होता है।